इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच चल रहा टैरिफ विवाद दोनों देशों के लिए लाभकारी समाधान की दिशा में सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि वे जल्द ही भारत यात्रा पर आएंगे। भारत से आए पत्रकारों के लिए एक समूह के साथ बातचीत करते हुए नेतन्याहू ने भारत इजराइल संबंधों को और प्रगाढ़ करने की जरूरत पर जोर दिया, खासकर खुफिया आदान प्रदान और दहशतगर्द विरोधी प्रयासों में सहयोग बढ़ाने को लेकर। आपको बता दें कि यरूशलेम स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में नेतन्याहू ने भारत के राजदूत जेपी सिंह से भी औपचारिक मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों ने रक्षा, सुरक्षा और आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। इजरायली पीएम कार्यालय ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि ये बातचीत द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूती देने के उद्देश्य से हुई है। दूसरी ओर अमेरिका और भारत के बीच व्यापार संबंधों में तनाव बढ़ता दिख रहा है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की। रूस से कच्चे तेल की खरीद को कारण बताते हुए ट्रंप ने 2 चरणों में ये शुल्क लागू किया। 30 जुलाई को 25% और फिर 25% अतिरिक्त शुल्क बुधवार को। ट्रंप के हस्ताक्षरित कार्यकारी आदेश के मुताबिक ये शुल्क अन्य करों और शुल्क के अतिरिक्त लगाया जाएगा। पहला चरण 7 अगस्त से और दूसरा 27 अगस्त से प्रभावी होगा। बताते चले कि भारत ने इस अमेरिकी निर्णय की तीखी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और अव्यावहारिक बताया। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत की ऊर्जा नीति घरेलू जरूरतों और बाजार परिस्थितियों पर आधारित है। भारत ने ये भी दोहराया कि वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। वहीं आपको ये भी बताते चले कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ किया कि भारत अपनी आर्थिक संप्रभुता की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय ऊर्जा आयात देश के 1.4 अरब लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाता है, ना कि किसी दबाव में। आपको ये भी बता दें कि इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुरुवार को MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक भावनात्मक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने अमेरिका का नाम लिए बिना स्पष्ट कर दिया कि भारत किसी भी तरह के बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपको इस पर अगर कुछ कहना है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।